ये जो नौदिया न केवल एक भक्ति की भूमि है, यह भूमि बंगाल की संस्कृति की भूमि है, बंगाल की भाषा की भूमि है, बंगाल की शिक्षा की भूमि है और बंगाल से देश में समाज सुधार का अजूबा संगम है ये नौदिया। ऐसे स्थान को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों में उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह देख करके मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आप लोगों ने पलटानो सरकार एक बार बीजेपी सरकार इस बात को अपने अपने मन में बना लिया और आप इसी मंत्र को लेकर के चल करके आगे बढ़ना चाहते। मित्रों, ये बंगाल एक ऐसी पवित्र भूमि, संस्कृति की भूमि, देश को दिशा देने वाली भूमि रही है, जहां देश में ये कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। ये बंगाल की थाती थी जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन ममता जी की सरकार ने जिस तरीके से इस जगह को औद्योगिक जगत की दृष्टि से जाना जाता था, व्यापारिक दृष्टि से जाना जाता था, बौद्धिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था, हमारे कलकत्ता को, हल्दिया को, आसनसोल को, दुर्गापुर को, सब ये औद्योगिक नगरी के रूप में जाने जाते थे। और उसी तरीके से यहां चाहे कोयला की खदान हो, चाहे स्टील के प्लांट्स हो, चाहे जूट मिल्स हो या फिर भारी हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग हो, बंगाल सभी बातों के लिए जाना जाता था। बंगाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक विकास के लिए इसको बहुत बड़ा योगदान था और इंडस्ट्री की दृष्टि से ये अग्रसर था। लेकिन दुख की बात है कि ममता जी की सरकार में पिछले 11 वर्षों में बंगाल नीचे जाता गया और पिछड़ता चला गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज उद्योग बंद हो रहे हैं, खदानें बंद हो रही हैं, औद्योगिक विकास रुक गया है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पिछले 11 वर्षों में, पिछले 14 सालों में लगभग 6,688 औद्योगिक घराने बंगाल को छोड़ करके चले गए हैं या बंगाल में उद्योग के धंधे बंद हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा 2015 में 870 हमारे इंडस्ट्रियल उद्योग बंद हुए, 2016-17 में 918 बंद हुए और 2017-18 में 1027 उद्योग घराने बंद हो गए। बोलिए, ये बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? बंगाल में उद्योग बंद हुए कि नहीं हुए? और मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 1,300 उद्योग यहां से महाराष्ट्र में चले गए। लगभग 1,297 यानी लगभग 1,300 ये दिल्ली चले गए। यानी बंगाल को छोड़ने में यहां पर कोई कसर ममता सरकार ने नहीं छोड़ी ताकि यहां से औद्योगिक घराने यहां से निकल न जाए। ब्रिटानिया जो विश्व में रहता था, जो सारे देश में, दुनिया में जाना जाता था, उसने भी अपनी फैक्ट्री यहां बंद कर दी। बंगाल आजादी के समय औद्योगिक कॉन्ट्रीब्यूशन का 24% था, आज उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 3.5% रह गया है। ये बंगाल की बदहाली आपने खड़ी हुई। 1960 में हमारा सकल जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीडीपी थी, वो हमारी 10% जहां की थी वो 5% रह गई। इस तरीके से
जो विकास के काम थे, छोटे उद्योगों को भी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो माचिस की फैक्ट्री थी, बुनाई की फैक्ट्री थी। यहाँ नादिया तांत के लिए जाना जाता था, तांत की साड़ी, वहां भी रहकर लूट को लाने का काम वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या रोक दिया है, एफडीआई समाप्त हो गई है। यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है एफ फॉर फ्रॉड, डी फॉर डिसेप्शन और आई फॉर इनकॉम्पिटेंस। ये यहां एफडीआई का मतलब बन करके रहेगा। आज अगर हम देखें तो घुसपैठ बंगाल में उसकी महारत हासिल कर ली है हमारी ममता जी ने, और ममता जी बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहती है। बंगाल के लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे और घुसपैठियों को यहाँ पर पनाह देने का काम ममता सरकार कर रही है। वो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? इसको पलटाने की दरकार है कि नहीं है? पलटाओगे ना? आज देखो, आपको जानकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि यहाँ पर लगभग अगर हम देखें तो नेशनल जो हमारे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो लगभग यहाँ पर 19,698 केसेस यहाँ दर्ज हुए हैं। लगभग 28% एसिड अटैक हुआ है, यानी लॉ एंड ऑर्डर का काम बिल्कुल समाप्त हो गया है, चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज रह ही नहीं गई है। ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने करके दिखाया है। ऐसी सरकार को हम सब जानते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से रेप हुआ, मर्डर हुआ, हमको मालूम है कि किस तरीके से टीएमसी यहाँ पर हर तरीके का नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम ऐसी सरकार को जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत करें, उनकी छुट्टी करें। इस बात को हमको ध्यान में रखें। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सारे जगहों की विकास किया। आज हम ये कह सकते हैं कि देश में आज भारत जो 11वें नंबर की इकॉनमी थी, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है, और बहुत जल्द हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये भारत का बदलता चेहरा है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आईएमएफ कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है। स्टील में 2रे नंबर पर पहुंचे हैं। मोबाइल लगभग 98% आज भारत बना रहा है। और उसी तरीके से आज प्याज में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन है। दुनिया की 28% की खपत भारत पूरा करता है। ये आज भारत की खाती बनी है। आप सड़कों की बात करो, हाईवेज की बात करो, आप यहीं से बाहर निकल करके देखो, आपको अच्छी सड़क दिखती है कि नहीं दिखती है? मोदी जी की सड़क दिखती है कि नहीं दिखती है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस विकास को रोकने का काम और किसी ने नहीं किया, उसको हमेशा रोकने का काम ममता जी की सरकार ने किया है। ये भी हमको ध्यान रखना। आज केंद्र सरकार 1,1 लाख करोड़ टैक्स के डिवोल्यूशन से वेस्ट बंगाल को देता है, जो 142% से ज्यादा है। ग्राम की ने हम 37,148 करोड़ दे रहे हैं, जो कि 312% ज्यादा है। उसी तरीके से बंगाल को और बंगाल की भाषा को मोदी जी ने क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया है। आज बंगाल को दुनिया में स्थान देने का काम किया बंगाली भाषा को तो मोदी जी ने किया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे रानाघाट डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ रुपए से नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट बनने की बात हो, या फिर पिछले 11 सालों में 4000 किलोमीटर सड़क, यह भी नेशनल हाईवे की वेस्ट बंगाल में बनी है। रेलवे में लगभग 53 किलोमीटर, नाडिया में नए प्रोजेक्ट रेलवे लाइन के लिए गए हैं।
उसी तरीके से स्मार्ट सिटी में 4 सिटी को जोड़ा गया है। 11 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल को दिए, 11 मेडिकल कॉलेज, जिसके विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। उसी तरीके से अमृत भारत स्टेशन में 101 स्टेशन आपके यहाँ बन रहे हैं, जिसमें नवद्वीप धाम भी, यह स्टेशन भी यहाँ बन रहा है, जिसके लोग यहाँ पर लगभग उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे से जल्दी बन करके तैयार। वंदे भारत की 10 ट्रेनें बेंगलौर में चल रही है। अमृत भारत के एक्सप्रेस ट्रेन वो 9 ट्रेनें यहाँ से चल रही है। और लगभग यूनियन बजट में रेलवे का बजट वो 14,205 करोड़ रुपए साल का है, जो कि 10% गुना ज्यादा है पिछले यूपीए के टाइम से। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, हर तरीके से आगे बढ़ने का काम किया गया है। मैं यहाँ एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत वह लागू हुआ था, लेकिन ममता जी ने आयुष्मान भारत यहाँ बंगाल में लागू नहीं होने दिया, और इसके कारण 1,25,000 लोग, लगभग 40 लाख परिवार, जिनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर मिलना था, उससे वंचित रखा है ये ममता सरकार ने। आपसे मेरा निवेदन है, परिवर्तन लाओ, परिवर्तन यात्रा में गांव गांव जाओ, जनता को बताओ और इस सरकार को पलटो। पलटने के बाद पहचानो दौड़कर कई बार बीजेपी सरकार, ये सरकार अगर आएगी, हमारी सरकार आएगी, उसी दिन हम आयुष्मान भारत लागू कर देंगे और 1 करोड़ 1 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे।